के पाठक के कार्यकाल में किसी बिहार के किसी भी जिले में अगर आप जाते और जिला शिक्षा कार्यालय में जाते या फिर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में जाते तो आपको लंबी लंबी गाड़ियों के कतार ऑफिस के बाहर दिख जाते और ठेकेदारों का जमावड़ा होता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गया है। शिक्षा विभाग में अब ठेकेदार झांकी नहीं मार रहे हैं और जो काम अधूरा पड़ गया है उसको कोई भी ठेकेदार पूरा कराने का हिम्मत नहीं जुटा रहा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब अपने दर्शक साथियों से और शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके छोटे से प्रयास से ये सूर्य विहार चैनल बड़ा हो सकता है। आप लाखों में हैं और अभी ये चैनल मात्र 41,000 परिवारों का हुआ है। तो हम आपसे ये विनम्र अपील फिर से करेंगे कि इस चैनल को आप लाखों परिवारों का चैनल बनाइए, आप मिलियन में ले जाइए इसको। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग में जब अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक थे, काम का बाढ़ था। शिक्षा विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं थी और जिधर देखो उधर काम ही काम चल रहा था। कोई समरसेबल और बोरिंग गाड़ रहा था तो कोई स्कूल में पंखा वायरिंग करने में जुटा हुआ था, कोई टॉयलेट बना रहा था तो कोई चारदीवारी का निर्माण कर रहा था। अलग अलग ठेकेदार काम कर रहे थे। बड़े पैमाने पर बेंच डेस्क की सप्लाई भी की गई और बहुत सारे काम किए गए जिसे फिलहाल गिनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उन ठेकेदारों पर नकेल विभाग कसना शुरू कर दिया है और ठेकेदारों के साथ भी परेशानी है। अगर दूसरे विभाग में जब ठेकेदार काम करते हैं तो उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। पूरे पैसे की भुगतान नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रतिशत छोड़कर बाकी पैसों की भुगतान कर दी जाती है। शुरुआती दौर में के पाठक के समय में यहाँ भी भुगतान हुई और भुगतान तो एडवांस तक हो गया। लेकिन अब स्थिति यह है कि जो करोड़ों करोड़ रुपए ठेकेदार इस डिपार्टमेंट में काम कराकर फंसाए हुए हैं, अब उनका भुगतान नहीं हो रहा है। कारण बताया जा रहा है कि अब विभागीय जांच कराई जा रही है और जब तक जांच नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं हो सकता है। नए एसीएस जो आए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिला बिहार के सभी जिलों के डीएम को एक आदेश दिए हैं कि जो शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क की सप्लाई हुई है, समरसिबल वायरिंग का काम हुआ है, चारदीवारी का निर्माण हुआ है, उन तमाम कामों को जांच कराइए और जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपिए और जहां गड़बड़ी होगी उन पर हम सख्त एक्शन लेंगे और जहां गड़बड़ी नहीं होगी उसके बाद हम भुगतान करेंगे। स्थिति ये है कि जब विभाग ठेकेदारों से मोटे तौर पर एक फिक्स्ड उपहार बांध दिया था, हम सीधा शब्द नहीं कह सकते हैं, उपहार बांध दिया था कि इतना उपहार हम लेंगे, तो फिर ठेकेदार उनको सही काम कैसे दे सकते थे। ठेकेदारों ने भी अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश की और काम जो है क्वालिटी में गिरावट करना ही पड़ता, क्योंकि जो ऑफिस को देना था उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर का अपना प्रॉफिट, तो ये सब जब मिला देंगे तो एक बड़ा परसेंटेज हो जाता है कुल बजट का, कुल एस्टिमेट का। उसके बाद में जो पैसा बचता है उससे आप 100% जो एस्टिमेट में बात कही गई है कि इतना ये काम करना है, क्वालिटी ये होना चाहिए, वो क्वालिटी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ठेकेदारों ने उस समय अफसरों के मेल से जैसे तैसे काम कर दिया और कुछ बिल भुगतान किया और स्थिति ये थी कि ठेकेदार उस समय स्कूल लूटने पर लगे थे, मानो स्कूल लूटा जा रहा हो। जो जेई होते थे वो स्कूल बोलते थे कि आप फलाने स्कूल में आप काम करा लीजिए, फलाने स्कूल में काम करा लीजिए। सब कुछ हाथों हाथ होता था, पॉकेट में होता था, कोई नियम और कानून नहीं था। जबकि पूरा काम बांटने का अधिकार जो था वो स्कूल के हेडमास्टर को था। लेकिन स्कूल के हेडमास्टर जानते भी नहीं थे कि काम उनको देना है, वो कुछ नहीं जानते थे, अनजान होते थे और काम डीपीओ और जेई मिलकर बांट देते थे।
और एक एक ठेकेदार को 100-100 स्कूल दिया गया था काम कराने के लिए। कोई 40 स्कूल पर काम करा रहा था, कोई 10 स्कूल पर काम करा रहा था। इस तरीके से मानो लूट मची हो शिक्षा विभाग में, इस तरीके से हो रहा था। और सबका भुगतान से पहले स्कूल के हेडमास्टर से, शुरुआती दौर में स्कूल के हेडमास्टर से वर्क ऑर्डर लिया जाता था और बाद में उनसे एनओसी लिया जाता था, उसके बाद में भुगतान होता था। यानी स्कूल के हेडमास्टर ही काम करने के आदेश देते थे और फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते थे। तो एक तरह से हेडमास्टर भी इस मामले में फंसे हुए हैं। अब जब जांच होगी तो जांच होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर पर तो एक्शन होगा ही, स्कूल के हेडमास्टर भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि काम की क्वालिटी और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट स्कूल के हेडमास्टर ही दिए हैं, जिसके बाद में विभाग ने भुगतान किया है या नहीं भुगतान हुआ है तो एनओसी उन्हीं से लिया जाएगा। तो ये जांच चल रहा है और इस जांच से बिहार भर के ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है, जेई में हड़कंप मचा हुआ है और स्कूल हेडमास्टरों में भी अब हड़कंप मच गया है। और अब पूरे बिहार भर के स्कूल हेडमास्टर इसको लेकर के जागरूक हो गए हैं। जागरूक होने का कारण है कई जगहों पर जेई बर्खास्त कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, कई स्कूल हेडमास्टरों पर भी गाज गिरा दी गई, कई जिलों में डीपीओ और डीओ पर भी कार्रवाई हुई। ये स्थिति है। प्लस में बहुत में अन्य मीडिया में, और हम लोग लगातार इस खबर को कर रहे हैं, तो अब मीडिया के माध्यम से, डिजिटल चैनल के माध्यम से अब स्कूल हेडमास्टरों को तमाम चीज़ जानकारी हो गई है। उनको ये मालूम हो गया है कि पूरा का पूरा अधिकार उन्हीं का था, लेकिन जेई और डीपीओ उनसे जबरन काम करवा रहे थे। तो अब वो जागरूक हो चुके हैं, अब वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अब उनकी मर्जी होगी तभी वो किसी को काम देंगे, वरना नहीं देंगे। लेकिन इसमें जो काम करने वाले ठेकेदार हैं फिलहाल वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और विभाग के कर्मचारी भी डरे सहमे हुए हैं, स्कूल के हेडमास्टर भी डरे सहमे हुए हैं, और कई शिक्षक नेताओं पर विभाग ने कार्रवाई कर दी है। तो अब विभाग के जो शिक्षक नेता हैं, वो शिक्षा विभाग के शिक्षक नेता हैं, वो अब सरकार से आर पार की लड़ाई कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में खुले तौर पर घोटाले की बात कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी शिक्षा विभाग में बड़े तौर पर घोटाले की बात कही गई है। कहा गया है कि के पाठक के राज में घोटाला हुआ है और इसकी जाँच होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा है कि ऐसी शिकायत नहीं है, अगर ऐसी शिकायत होगी तो हम स्कूलों की जाँच कराएंगे, योजनाओं की जांच कराएंगे, और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये अभी शिक्षा विभाग में डर का माहौल बना हुआ है। अब किस पर गाज गिरेगी, ये स्कूल हेडमास्टर लपेटे में आएंगे कि शिक्षा विभाग में काम करने वाले ठेकेदार लपेटे में आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भय का माहौल है।